दोस्तों, अपने गार्डन में या घर के आसपास गुलामास का पौधा ज़रूर देखा होगा, परंतु हम उसके औषधीय गुण नहीं जानते और उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो गुलामास एक खूबसूरत फूल होता है। इसके कई रंग होते हैं। तो कहा जाता है कि गुलामास का फूल जो है शाम के 4 बजे खिलता है, इसलिए इसको अंग्रेजी में 4 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। गुलामास का प्रयोग यौन शक्ति बढ़ाने के साथ साथ कब्ज आदि समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गुलामास इसके अलावा किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, चलिए आगे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गुलामास मोटे कंदीय जड़ वाला शाखीय पौधा होता है। ये लगभग 1 मीटर ऊंचा और बहुवर्षीय शाख वाला होता है। इसकी शाखाएं 2 भागों में विभाजित होती हैं। इसका तना मसल और पर्णसंधियों से युक्त होता है। इसके पत्ते साधारण तथा आगे से नुकीले होते हैं। इसके फूल 5 परिदल पत्ते वाले लाल, पीला, सफ़ेद या बैंगनी रंग के धब्बेदार होते हैं, जो सिर्फ संध्या के समय ही खिलते हैं। इसके फल गोलाकार, लाल रंग के या झुर्रियादार गोल काली मिर्च के समान होते हैं। व्यापारी लोग इसके बीजों को काली मिर्च में भी मिला दिया करते हैं। इसकी जड़ बेलनाकार, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की होती है। आप देख ले कुछ इस प्रकार। जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद गुलामास की जड़ है। इसका कंद भीतरी भाग हरा और सफ़ेद रंग का होता है और इसका पुष्पकाल और फल काल जुलाई से जनवरी तक होता है। तो इस गुलामास का प्रयोग बलकारक, शक्तिवर्धक, सूजन को कम करने में फ़ायदेमंद होता है। इसके फूल शीत प्रकृति के होते हैं, जो अर्श पाइल्स में फ़ायदेमंद होता है। इसका कंद विरेचन व सूजन को कम करने वाला, काम उत्तेजक और बलवर्धक होता है। इस गुलामास को अलग अलग क्षेत्रीय नामों से जानते हैं। इसका बॉटिकल नाम मिरियाविल्सा जलपा है और इसको अंग्रेजी में 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। संस्कृत में संध्याकालीन, कृष्णकालीन, हिंदी में गुलामास, गुलाब्बास, उर्दू में गुलाब्बेश, तमिल में अस्थिमलाई, तेलुगु में चंद्रमल्ली, बंगाली में कृष्णकेली, नेपाली में लंका फूला और अंग्रेजी में ब्यूटी ऑफ द नाइट के नाम से जानते हैं। आप इसको अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं और आप इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं इस गुलामास के प्रयोग के बारे में। तो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमें सेक्स लाइफ पे असर पड़ता है, इसलिए कम उम्र में ही आज के युवा वयस्क या शारीरिक कमजोरी से जूझने लगते हैं। इस तरह की समस्या से राहत पाने के लिए आप गुलामास का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाजीकरण का भी गुण होता है। ये शरीर की कमजोरी को दूर करके यौन शक्ति को बढ़ाता है। गुलामास के कंद को आप कद्दूकस करके छाया में सुखा लें और पीसकर घी में भून लें। अब इसमें बादाम, पिस्ता, चिरौंजी आदि मेवा आप डालकर इसके महीन टुकड़े मिलाकर शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें मिलाकर आप 2 से 3 ग्राम के मोदक बना लें और सुबह शाम 1-1 मोदक आप खाते हैं गाय के दूध के साथ, तो आपका बाजीकरण के गुणों में वृद्धि होती है। अगर आपके शरीर में कहीं भी पित्त बढ़ जाता है, जलन या खुजली होती है, तो आप इनके पत्तों को तोड़ लें और वहां मसलते हैं तो आपकी खुजली में तुरंत ही राहत हो जाती है। शुगर पेशेंट वाले को अगर कहीं भी चोट जख्म हो जाती है तो उसका जख्म भरने में बहुत ही समय लगता है। तो ऐसे में आप इस घाव को भरने में इस गुलामास के पत्तों का पेस्ट बनाकर आप लगाते हैं तो उनका घाव तेज़ी से भर जाता है। आपके शरीर पर कहीं भी फोड़ा फुंसी हो जाती है या बगल में फुंसियाँ निकल आती हैं, तो ऐसे में आप इनके पत्तों को पीसकर गरम करके आप बांध देते हैं तो आपके जो फोड़ा फुंसी है वो तुरंत बैठ जाती है। या जिसमें थोड़ी सी पीले रंग की हो जाती है तो उसको पकाकर आसानी से फोड़ देती है और पीप बाहर निकाल देती है। वहाँ दर्द भी नहीं होता और सूजन भी चली जाती है। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करके देखें। ये गांठे या फोड़ों में इसका प्रयोग रामबाण सिद्ध होता है। शरीर पर किसी भी प्रकार की सूजन होने पर आप
इसके पत्तों को और जड़ों को पीसकर लेप करते हैं। चोट वाली जगह पर उत्पन्न हुई सूजन को ये ठीक कर देती है, और किसी भी अंग पर किसी भी प्रकार की सूजन है तो आप इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर प्रयोग करते हैं तो आपकी सूजन भी चली जाती है। स्प्लीन या तिल्ली में सूजन होने पर आप इसकी जड़ को छीलकर 2 ग्राम की मात्रा में लेकर तवे पर भूनकर नमक व काली मिर्च मिलाकर आप खिलाते हैं तो आपकी पीलिया या तिल्ली की सूजन भी कम हो जाती है। ये सफ़ेद गुलामाश है, तो इस सफ़ेद गुलामाश का एक मैं आपको गुप्त प्रयोग बताता हूँ कि जिस माता बहनों को श्वेत पदर या रक्त पदर की समस्या होती है वो ऐसे में इस जड़ को उखाड़ लें, ताज़ी जड़, उसमें से आप चने का 1/4 भाग, आधे से आधा, ध्यान दें आधे से आधा आप ले लें और उसको खाली पेट सुबह मिश्री के साथ सेवन करवाते हैं, और ऊपर से आप शीशम के 2 पत्ते का सेवन 3 दिन मात्र करवाते हैं तो आपके लिकोरिया या श्वेत पदर में विशेष लाभ होता है। आप इसका प्रयोग करके देखें, परंतु इसको अधिक मात्रा में आप इसका प्रयोग ना करें। अगर आप इसको अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपके मुंह में छाले या जलन की शिकायत हो सकती है। तो आप इस जड़ी बूटी को किसी जड़ी बूटी विशेषज्ञ या वैद्य की सलाह अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सफ़ेद गुलामाश की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस गुलामाश का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और कौन सी बीमारी में करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताएं, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि और एक डिशेज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।